हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन में ग्रेड बी रिक्रूटमेंट की रिगार्डिंग है ये। तो यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट हैं जो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे हैं और साथ में कुछ पीजी लेवल के पोस्ट भी हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट डिवाइड किया गया है, तो जो हर एग्ज़ाम के लिए सेम पैटर्न होता है। तो जो भी कैंडिडेट इस कैटेगरी में आते हैं, इस क्वालिफ़िकेशन को फिल करते हैं, तो वो इस एग्ज़ामिनेशन को भर सकते हैं। तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, डेट कब है, कब फॉर्म भर सकते हैं, वो सब कुछ बताने वाला हूँ आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल किया जाएगा। ये है इसका वेबसाइट, तो आप यहाँ पर जाकर ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन का या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप है, तो वो 9 मई से स्टार्ट है, 9 जून तक चलेगा, वो भी 6 बजे शाम तक, ध्यान रखिएगा। इसके साथ यहाँ पर 2 फेस होना है एग्ज़ाम का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑफिसर ग्रेड बी यहाँ पर दिया हुआ है कि कब होगा पेपर। जुलाई 9 से स्टार्ट होगा और जुलाई 30 तक चलेगा। मतलब जनरली इसमें पेपर 1 और पेपर 2 डिवाइड किया गया है। फेस 1 आपका 9 जुलाई को होगा और फेस 2 आपका जनरली 30 जुलाई को होगा। तो हर किसी का यहाँ पर डेट डिसाइड कर चुका है। जैसे नंबर 1 तरह के पोस्ट जो है उसके लिए 9 जुलाई को फेस 1 होगा, 30 जुलाई को फेस 2 होगा, और जो सेकंड तरह का पोस्ट है उसके लिए 16 जुलाई को फेस 1 होगा और 2 सितंबर को फेस 2 होगा। सेम पैटर्न फॉलो किया है इसमें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पीडीएफ का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप डायरेक्टली वहाँ जाकर इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पर जाकर फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी क्वेरीज़ हैं, वो आप इस वेबसाइट में जाकर आप क्वेरीज़ पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप देखें कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है कि नंबर ऑफ पोस्ट कौन सी कैटेगरी वाइज क्या डिवाइडेड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट डिवाइडेड है। टोटल पोस्ट 222 हैं, जिसमें बैचलर डिग्री मांगा हुआ है। 38 पोस्ट हैं जिसमें एक इसके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है, ये भी मास्टर डिग्री वाला है। तो जनरली देखा जाए तो बैचलर डिग्री जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, तो उनके लिए मैक्सिमम पोस्ट निकला हुआ है। तो यहाँ पर जनरल, SC, ST, OBC तीनों तरह की ही कैटेगरी के लिए पोस्ट डिवाइडेड है। और कुछ पोस्ट बैकलॉग के लिए भी डिवाइड है, तो वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखें कि किन तरह के डिसेबिलिटी को यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो बता चुका हूँ वो जनरली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट पर्सन विद डिसेबिलिटी में आते हैं उनका कम से कम 40% तो डिसेबल होना ही चाहिए, और उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए उनके पास अगर वो डिसेबल कैंडिडेट हैं तो। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एलिजिबिलिटी देखें तो आपके पास इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अगर आप नेपाल के हैं तब भी चलेगा, भूटान के हैं तब भी चलेगा, और तिब्बतियन रिफ्यूजी हैं तब भी चलेगा, ये हो सकता है। अगर आप इंडियन ओरिजिन हैं पर आप पाकिस्तान में हैं, बुर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका में है, तो आप भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ ही जो एज लिमिट है वो जनरली मिनिमम कैंडिडेट का 21 ईयर है और 30 एज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 ईयर्स, तो वो एज क्राइटेरिया था। इसके साथ ही कुछ पोस्ट में MPhil या PhD वगैरह भी अगर है आपके पास तो आपका 32 या 34 एज कंसिडर कर लिया जाएगा। अगर आप बैचलर डिग्री वाले हैं तो आपके पास 30 ईयर तो मैक्सिमम होना ही चाहिए। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, और SC ST कैंडिडेट को ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, और जो जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए 60% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपके पास PG है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है। पर कुछ पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। जैसे इस पोस्ट में देखें आप तो इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है, इस पोस्ट में मांगा है मास्टर डिग्री, वो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। जैसे इकोनॉमिक्स में आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब किसी भी तरह का इकोनॉमिक हो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जब आपके पास मास्टर डिग्री होगा तब। इसके साथ ही यहाँ पर भी
मास्टर डिग्री मांगा है वो भी स्टेटिक्स में। जैसे वहाँ पर इकोनॉमिक्स था अलग अलग ब्रांच में, सेम यहाँ पर स्टेटिक्स है अलग अलग ब्रांच में। तो ये था क्वालिफ़िकेशन की बात। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहते हैं हर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक परसेंटेज किस तरह से यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका CGPA वाला है तो इतना होना चाहिए, परसेंटेज है तो आपका इतना होना चाहिए। तो आपके यूनिवर्सिटी या फिर मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिलेक्शन होगा। तो रिटन एग्जामिनेशन ही होगा, फेज़ 1 एंड फेज़ 2 क्वालिफाई किए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ ही जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं फेज़ 1 के लिए वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैं दे दिया हूँ PDF का लिंक, तो आप डायरेक्टली वहाँ जाकर आप सेंटर चेक कर सकते हैं कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर कौन कौन सा सिटी में सेंटर है। और फेज़ 2 के लिए कुछ लिमिटेशन सेंटर हैं वो आप यहाँ दे सकते हैं। फेज़ 1 के लिए तो बहुत सारे हैं, पर फेज़ 2 के लिए कैंडिडेट कम हो जाते हैं, उसके कारण सेंटर भी कम रखा गया है। तो ये दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जो सभी को जानना चाहिए। इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ़ीस का, जो कैंडिडेट को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो जो कैंडिडेट SC ST और PWBD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं तो उनके लिए 100 रुपये और 100 का 18% चार्ज लगेगा। जनरली 118 रुपये ऐसे मान लो आप। इसके साथ ही जो जनरल OBC और EWS में आते हैं उनके लिए 850 पे 18% GST किसका, 1850 का। और जो स्टाफ हैं मतलब जो बैकलॉग वाले हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और किस तरह से अप्लाई करते हैं वो तो बता चुका हूँ कि इस ऑनलाइन लिंक में जाना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी अपडेट जानने के लिए बने रहिए चैनल में, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।